अगला टॉपिक आता है हमारा जावा में, वो है डेटा टाइप। ध्यान से सुनिएगा। डेटा टाइप का सिंपली एक मीनिंग होता है नेचर ऑफ डेटा। नेचर ऑफ डेटा, डाटा का नेचर क्या है, आर कॉल्ड डेटा टाइप। डेटा का नेचर क्या है, पहली चीज तो डेटा होता क्या है, तो सबको पता है डेटा का मीनिंग क्या होता है। डेटा हमको सबको पता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को क्या कहा जाता है, डेटा कहा जाता है। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर आर कॉल्ड, सॉरी, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर आर कॉल्ड डेटा, है ना। अब ये कैरेक्टर्स क्या होते हैं, करेक्ट कैरेक्टर में बी अल्फाबेट्स, डिजिट एंड स्पेशल कैरेक्टर, स्टार, क्वेश्चन मार्क, @ हैश, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, इन सभी के कॉम्बिनेशन को हम डेटा बोलते हैं। अब डेटा के नेचर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने कोई एक नाम लिखा, मैंने एक नाम लिखा रवि, मैंने एक नाम लिखा रवि, किसी भी प्रोडक्ट का नाम भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी एम्प्लॉय का नाम हो सकता है। तो मैंने नाम लिखा रवि त्रिपाठी। तो ये किस तरह का डेटा है, ये टेक्स्ट फॉर्म का डेटा है। टेक्स्ट का एक दूसरा नाम होता है स्ट्रिंग। तो ये एक तरह की स्ट्रिंग है, मतलब ये अल्फाबेट्स का कलेक्शन है। दूसरा डेटा क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 10, तो ये जो 10 है, इट इज अ इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल वैल्यूज क्या होती हैं, जो पॉइंट्स में नहीं होती। और उसी तरह से मैंने लिखा 12.3, तो ये कौन सी वैल्यूज हैं, डेसिमल वैल्यूज, जो पॉइंट्स में होती हैं, ऐसी वैल्यूज जिसे हम पॉइंट में बना सकते हैं। इसी तरह से और भी होते हैं, जैसे डेट होता है, टाइम होता है, ठीक है, या फिर लॉजिकल वैल्यू होती है जिसके आंसर या तो ट्रू होते हैं या तो फॉल्स होते हैं। इसे हम बोलते हैं बुलियन वैल्यू या लॉजिकल वैल्यू। दो नाम होते हैं इसके। इसका नाम होता है बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू जिसके आंसर ट्रू और फॉल्स में होते हैं। और ये जो डेट टाइम वाला होता है, इसे डेट टाइम ही बोलते हैं, डेट टाइम करके होता है। तो ये अलग अलग तरह के डेटा होते हैं, सबके नेचर अलग हैं। ये डेट टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैरेक्टर स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से कैरेक्टर को भी रिप्रेजेंट करने के लिए वैल्यूज होती है, कि जैसे मैंने सिंगल कोट्स में कुछ भी लिख दिया तो इट इज कंसीडर्ड, सॉरी, यदि मैंने सिंगल कोट्स में कुछ भी लिख दिया तो इट इज कंसीडर्ड एज एन कैरेक्टर। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैरेक्टर। तो डेटा कई तरह के हो सकते हैं, नेचर। तो उसी तरह के डेटा के नेचर को क्या कहा गया है, डेटा टाइप कहा गया है, सिंपली वे में। और यहाँ पे डेटा टाइप से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उसके नेचर को फिक्स कर सकते हैं, या उसके नेचर को मैनेज कर सकते हैं। तो इट इज यूज टू सेट और मैनेज द साइज ऑफ अवर वेरिएबल मेमोरी। हम अपनी वेरिएबल की मेमोरी के साइज को सेट या मैनेज कर सकते हैं, किसकी मदद से, इस डेटा टाइप टॉपिक की मदद से। अब ये सेट और मैनेज कैसे करेंगे साइज को, अभी मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर से। इसके बाद देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। डेटा टाइप भी दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। डेटा टाइप भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, इनबिल्ट डेटा टाइप, इनबिल्ट डेटा टाइप, और दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ऐसे डेटा टाइप जो ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं, और एक ऐसे डेटा टाइप होते हैं जो हम खुद बनाएंगे। इनके एक और नाम होते हैं, जैसे ये जो इनबिल्ट डेटा टाइप है ना, इसको कहीं कहीं पे प्रिमिटिव डेटा टाइप भी कहते हैं। जैसे C++ में इसे प्रिमिटिव डेटा टाइप कहा जाता है। ये डेटा टाइप नहीं लिख रहा हूँ, प्रिमिटिव कहा जाता है। इसी तरह से इसे प्री डिफाइंड भी कहा जाता है, पहले से बने हुए। कहीं कहीं पे इसे फंडामेंटल डेटा टाइप भी कहा जाता है, तो नाम से कंफ्यूज ना हो। उसी तरह से ये जो होते हैं, इन्हें नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, किसे, यूजर डिफाइन को। और इसी का एक और नाम होता है डिराइव्ड डेटा टाइप। डिराइव्ड डेटा टाइप, कंफ्यूज ना हो। C++ में ये सब बोला जाता है, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, बात कहने का वही है, सिंपल मीनिंग। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इनबिल्ट का मतलब क्या है, ऐसे डेटा टाइप जो ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं। इट इज अ डेटा टाइप, इट इज अ डेटा टाइप which is declared in Python, it is declared in Java already for any special work। जो किसी स्पेशल वर्क के लिए पहले से बने हुए हैं, हमें उन्हें बनाने की जरूरत नहीं होती।
उसी तरह से हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी होते हैं। नॉन प्रिमिटिव का मतलब होता है ऐसे डेटा टाइप जो हम खुद बनाएंगे, हमें पहले से बनाना के नहीं दिए गए हैं। तो इट इज क्रिएटेड बाय द यूजर, इसे यूजर के द्वारा बनाया जाएगा, हमारे द्वारा बनाया जाएगा। तो ऐसे डेटा टाइप जो हम खुद बनाएंगे उसे कहेंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, और ऐसे डेटा टाइप जो हमें ऑलरेडी पहले से मिले हुए हैं उन्हें हम कहेंगे फंडामेंटल डेटा टाइप। अब यहाँ पे ये है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, इसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक आते हैं। आपने एरे टॉपिक देखा होगा, आपने स्ट्रक्चर टॉपिक देखा होगा, स्ट्रक्ट यूनियन कहते थे सी सी प्लस प्लस में, जावा में भी होते हैं। दूसरी चीज इसमें आपने क्लास टॉपिक देखा होगा जिसे ऊप्स आप कहते हो, ये भी हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, ठीक है। अभी हम बेसिक में चल रहे हैं पर ऊप्स पूरा आएगा। तो ये जो पूरे टॉपिक्स होते हैं ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर आते हैं। तो जब जैसा आएगा मैं खुद ही बताता चलूंगा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अभी हमें क्या पढ़ना है, ये फंडामेंटल डेटा टाइप, मतलब ऐसे डेटा टाइप जो पहले से ऑलरेडी बने हुए हैं जावा के अंदर, ठीक है। तो हमें जो जोर देना है अभी वो देना है बेसिक डेटा टाइप या फंडामेंटल डेटा टाइप्स पे, ठीक है। तो चलो बात करते हैं इस पे। पहले यहाँ पर जो डेटा टाइप हैं वो चार होते हैं। पहले होते हैं बाइट, दूसरा डेटा टाइप होता है शॉर्ट, तीसरा टाइप होता है इंट, और चौथा टाइप होता है लॉन्ग। तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। ये जो डेटा टाइप हैं ये सारे के सारे डेटा टाइप इंटीग्रल वैल्यूज के लिए वर्क करते हैं। बात आती है इंटीग्रल वैल्यूज क्या होती है। इंटीग्रल वैल्यू का एक दूसरा नाम होता है होल नंबर, ऐसी वैल्यू जो पॉइंट्स में नहीं होती। जैसे मैंने कुछ भी लिखा 12, 18, 176 या 1000, कुछ भी मैंने ऐसी वैल्यू लिखी जो कि पॉइंट में कंसीडर नहीं है या पॉइंट में नहीं होती है, तो उसे हम कहते हैं इंटीग्रल वैल्यू। तो ये जो इंटीग्रल वैल्यू के लिए ये चारों के चारों डेटा टाइप बने। अंतर बस इतना है साइज का। ये जो बाइट है ये 1 बाइट का मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जबकि यहाँ पे जो शॉर्ट जो होता है वो 2 बाइट का मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इंटीजर जो होता है वो 4 बाइट का मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और जो लॉन्ग है वो 8 बाइट का मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। पर ये बनी किसके लिए है, इसके लिए इंटीग्रल वैल्यूज के लिए। इंटीग्रल वैल्यूज के अगर एग्जांपल देखे जाए तो क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, आपका रोल नंबर कभी भी पॉइंट्स में नहीं होते। क्लास क्लास कभी भी पॉइंट्स में नहीं होती, या तो आप 11th में जाओगे या तो 12th, 11.5 नाम की कोई चीज नहीं होती। कोड, किसी एम्प्लॉय के कोड, ठीक है। सीरियल नंबर, सीरियल नंबर है ना, ऑर्डर आईडी, किसी भी तरह की आईडी, ये सारा जो डेटा है ये किस तरह से होता है, ये इंटीग्रल फॉर्म में होता है। ये कभी भी पॉइंट में हो ही नहीं सकता। आपने अगर कभी गौर किया हो तो रोल नंबर क्लास ये कभी भी पॉइंट में नहीं होते। तो जब भी मुझे कुछ ऐसा डेटा स्टोर करना है जो कि पॉइंट में नहीं हो सकता, तो उसके लिए हम ये चारों में से कुछ भी एक बना सकते हैं। साइज का अंतर है, इसमें कम वैल्यू स्टोर होगी, इसमें थोड़ी ज्यादा, इसमें थोड़ी ज्यादा, इसमें थोड़ी ज्यादा, पर सभी के सभी किसके लिए काम करेंगे, इंटीग्रल वैल्यू। हम जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो करते हैं इंट का, ज्यादातर हम इसको यूज करते हैं इंट, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे की। एक होता है फ्लोट और एक होता है डबल, ये दूसरा डेटा टाइप है। अब ये जो डेटा टाइप है ये वर्क करता है डेसिमल वैल्यू के लिए। ऐसी वैल्यू जो पॉइंट में होती है, जैसे 10.3, 8.6 या 9.3, कुछ भी ऐसी वैल्यू जो पॉइंट में होती है। तो उसके लिए हम क्या बना सकते हैं, हम बना सकते हैं इंटीजर या फ्लोट, दोनों में से कोई एक। तो इन दोनों में से कोई एक बना सकते हैं, या तो फ्लोट बना सकते हो या तो डबल बना सकते हो, किसके लिए, डेसिमल वैल्यू के लिए। अब डेसिमल वैल्यूज के एग्जांपल क्या होंगे, जैसे बिजली का बिल, या फिर रेंट, या फिर सैलरी, या फिर डिस्काउंट, बोनस, ऐसी चीजें जो रुपए पैसे से रिलेटेड है ना। मतलब ये सब क्या है, रुपए पैसे से ही है, बस नाम अलग अलग है, पर है कैश के अलग अलग नेम, जिसे नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। दूसरा, जैसे हम बात करूं हाइट बिट, मेजरमेंट वाली चीजें, ये भी फ्लोट्स में हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी चीज, या फिजिक्स के मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क्स, किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स, ये सारे के सारे डेटा क्या हो सकते हैं, डेसिमल में हो सकते हैं। तो कभी भी वैल्यू डेसिमल में हो
तो आप या तो फ्लोट बनाओगे या तो डबल। इसमें भी बस अंतर यही है साइज का, ये 4 बाइट का मेमोरी स्पेस लेता है और ये 8 बाइट का मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, केवल साइज का अंतर है, बाकी पर्पस दोनों का सेम है, डेसिमल वैल्यूज के साथ काम करेंगे। ये जो फ्लोट होता है ना, ये डेसिमल के बाद 21 डेसिमल प्लेसेस सपोर्ट करता है, जबकि ये 51 डेसिमल प्लेसेस सपोर्ट कर लेता है। कौन सा वाला हमारा? डबल। ये 21 डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद आप 21 प्लेस तक वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकते हो, जबकि ये वाला 21 तक कर सकता है और ये 51 तक। बस इतना सा अंतर होता है थोड़ा सा। तीसरा जो डेटा टाइप है वो है कैरेक्टर, जिसे हम चर से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे जो चर का जो साइज है वो होगा 2 बाइट। याद करो सी सी प्लस प्लस में भी एक चर नाम का डेटा टाइप होता था, चर नाम का, पर उसका जो साइज होता था वो 1 बाइट होता था, है ना। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान से देखो। पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यदि मुझे किसी भी तरह का कैरेक्टर डेटा स्टोर करना है, कैरेक्टर डेटा क्या हो सकता है? वो अल्फाबेट्स हो सकते हैं, वो डिजिट्स हो सकते हैं, या फिर वो स्पेशल कैरेक्टर हो सकते हैं, @ हैश, क्वेश्चन मार्क, कुछ भी ऐसी। बट सिंगल फॉर्म में होने चाहिए, कलेक्शन नहीं होना चाहिए, सिंगल, एक कैरेक्टर, ओनली वन कैरेक्टर। इफ यू वांट टू स्टोर ओनली वन कैरेक्टर, देन वी नीड टू यूज चर डेटा टाइप। अब इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, फिर इसके आगे बात करते हैं हम अगली चीज की। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? जैसे मैं अल्फाबेट का एग्जाम्पल लूँ, तो आपने देखा होगा किसी किसी प्रोग्रामिंग में, यदि आपको ये ऑपरेशन करना है तो एस के लिए वाई दबाएं और नो के लिए एन दबाएं। ऐसा आपने कभी देखा होगा प्रोग्रामिंग में। या जैसे आपने कभी एसबीआई का ग्रीन चैनल यूज किया हो, तो विड्रॉ के लिए 1 दबाएं, डिपॉजिट के लिए 2 दबाएं और ट्रांसफर के लिए 3 दबाएं। तो ये डिजिट का एग्जांपल हो गया। यहाँ पे एक बार में कितना इनपुट जा रहा है? ओनली 1, वो भी इन द फॉर्म ऑफ डिजिट। और यहाँ पे कितना वैल्यू इनपुट जा रहा है? 1, इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट। और उसी तरह से स्पेशल कैरेक्टर भी इनपुट होता है, रिंग टोन कॉपी करने के लिए स्टार दबाएं। तो कितना इनपुट गया? ओनली 1 इनपुट एट अ टाइम। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? इसका, कैरेक्टर का। तो जब भी हम एक कैरेक्टर इनपुट करवाना चाहें, ओनली सिंगल कैरेक्टर, तो हमें कौन सा डेटा टाइप यूज करना पड़ता है? चर। अब यहाँ पे जो मैं बात समझाने वाला था वो ये थी कि जो C++ होता है, ध्यान से सुनना, ये आपको यहाँ पे वाइवा में थोड़ा सा दिक्कत करेंगे। ये मैंने पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूँ। सी जो होता है, सी और C++, ये आस्की पैटर्न को सपोर्ट करता है। और आस्की पैटर्न में टोटल कितने कैरेक्टर होते हैं? 256, जिसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं, डिजिट्स भी होते हैं और स्पेशल कैरेक्टर भी होते हैं, स्टार, क्वेश्चन मार्क, @ हैश, स्पेशल कैरेक्टर भी होते हैं। तो इसमें टोटल कितने होते हैं? 256, 256 होती है। मतलब रेंज कहाँ से होगी? 20 से 255, ये रेंज होती है इसकी। स्टार्टिंग हमेशा 0 से होती है, ठीक है। तो टोटल 256 इसकी होती है। अब इसमें जो भी कैरेक्टर होता है, एवरी एंड ईच कैरेक्टर, वो 1 बाइट मेमोरी स्पेस एलोकेट करता है, 1 बाइट का मेमोरी स्पेस। बट जब सिंबल्स बढ़ने लगे तो जावा ने नया कैरेक्टर पैटर्न फॉलो किया, जिसे बोला गया यूनिकोड पैटर्न। यूनिकोड पैटर्न यहाँ बाइबल में लेते हैं, और इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 65,536, 65,536। और इसमें वही चीजें आती हैं, मतलब सारे आस्की तो आ ही जाएंगे, जितने भी आस्की हैं, मतलब 256 वाली लेंथ तो इसमें चलेगी चलेगी, कोई नहीं है। बट इसमें कुछ अदर सिंबल्स भी आ जाएंगे, जैसे चाइना के सिंबल्स या जापान के सिंबल्स, इंडिया के सिंबल्स। जैसे जैसे कंट्री बढ़ती जाएंगी, स्कोप बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे सिंबल्स क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। तो इस पैटर्न में जो कैरेक्टर्स की रेंज होती है वो होती है 0 से 65,500, 65,533, ठीक है, इसकी रेंज होती है, क्योंकि 0 से स्टार्टिंग है। और एवरी एंड ईच कैरेक्टर ऑक्यूपाइड 2 बाइट मेमोरी स्पेस। इस यूनिकोड पैटर्न में जो हर कैरेक्टर है वो 2 बाइट का मेमोरी स्पेस एलोकेट करता है। तो ध्यान रखना, जावा जो कैरेक्टर पैटर्न फॉलो करता है वो यूनिकोड पैटर्न है, इसलिए यहाँ पे एवरी एंड ईच कैरेक्टर ऑक्यूपाइड 2 बाइट मेमोरी स्पेस। डन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ बाइबल में थोड़ा सा पूछ सकते हैं यूनिकोड और आस्की में क्या अंतर है। आस्की का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। ये आप नेट पे भी देखोगे तो मिल जाएगा, ज्यादा उसमें
दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा सा ध्यान रखना आस्की का फुल फॉर्म क्या होता है। अब जो यहाँ पे अगला डेटा टाइप है वो है हमारा बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप, अब ये बुलियन डेटा टाइप क्या करता है? बुलियन डेटा टाइप जो बना है वो लॉजिकल वैल्यू को स्टोर करने के लिए बना है। किसी को पता है लॉजिकल वैल्यूज क्या होती है? एनीबडी? किसी को पता है लॉजिकल वैल्यूज क्या होती है? कोई तो हाँ ना तो कुछ भी बोल दिया करो, नहीं पता तो बोल दो नहीं पता। अक्षता पता है? नो सर। कुछ रिप्लाई किया करो है। लॉजिकल वैल्यूज क्या होती हैं? ऐसी वैल्यूज जिनके आंसर ट्रू होते हैं या फॉल्स होते हैं। मतलब ये दो ही वैल्यू एक्सेप्ट होंगे। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ क्या आपने खाना खा लिया, तो आपका आंसर होगा या तो हाँ या तो ना। मुझे रीजन नहीं जानना कि क्यों नहीं खाया या खाया तो क्यों खाया। या फिर मैं आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन करता हूँ, क्या आपने अपनी कॉपी चेक करवा ली, हाँ या ना। ठीक है, तो ये कोई भी एग्जांपल जिसमें हाँ या ना में आंसर चाहिए, तो उस तरह की वैल्यूज को हम कहते हैं लॉजिकल वैल्यू। इसके एग्जांपल में जैसे क्या दे सकते हो? जैसे मैंने दिया मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस आपकी शादी हुई या नहीं हुई। ठीक है, सिंगल या मैरिड, दो ही ऑप्शन जानने, यस या नो, आप मैरिड है या नहीं है। या जैसे आधार, आधार सबमिटेड, आपने आधार सबमिट किया या नहीं किया, या मार्कशीट सबमिट की या नहीं करी, या फोन सबमिट किया या नहीं किया स्कूल में। तो ये सारी वैल्यूज किसके अंदर आ जाती हैं? ये बुलियन डेटा के अंदर आती हैं। और बुलियन डेटा किसको ऑक्यूपाइड, किसको स्टोर करता है? लॉजिकल वैल्यू को। और यहाँ पे ये 2 बाइट का मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करता है बुलियन वैल्यू, जबकि सी सी प्लस प्लस में 1 बाइट का बुलियन होता है। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना, एक्चुअल में होता क्या था सी सी प्लस प्लस के केस में। जब हम सी सी प्लस प्लस पढ़ते थे तो यदि मुझे ट्रू करना होता था तो उसको मैं 1 मान लेता था, और अगर फॉल्स करना होता था तो मैं 0 मान लेता था। बट जावा में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जावा में जहां पे आपको ट्रू लिखना है वहां ट्रू ही यूज करना है, जहां आपको फॉल्स लिखना है वहां फॉल्स यूज करना है। आप ट्रू की जगह पे 0 और फॉल्स की जगह, ट्रू की जगह पे 1 और फॉल्स की जगह पे 0 वाला पैटर्न यूज नहीं कर सकते। ये दिमाग में रख लेना, है ना। जहां पे भी आंसर होगा इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में ही आएगा, 0 1 के फॉर्म में नहीं आएगा। इसे एक बार रन करके भी दिखाऊंगा दोनों कोडिंग में, तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जब भी वैल्यू दें ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में। और यहाँ पर जो अगली चीज है जो कि डेटा टाइप नहीं है पर इंपॉर्टेंट है, वो है स्ट्रिंग क्लास। ध्यान रखना, स्ट्रिंग इज एन क्लास नॉट ए डेटा टाइप। स्ट्रिंग नॉट ए डेटा टाइप, इट इज एन क्लास। कैसे समझ में आया? इसका पहला लेटर कैपिटल है। स्ट्रिंग का जो पहला लेटर है कैपिटल है, और किसी भी कीवर्ड्स का अगर पहला लेटर कैपिटल होता है तो वो क्या कंसीडर की जाती है? वो क्लास कंसीडर की जाती है। तो स्ट्रिंग नॉट ए डेटा टाइप, इट इज अ रेडीमेड क्लास। इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे बट अभी ध्यान रखना है। तो जो स्ट्रिंग क्लास है ना, इसका यूज होता है अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज कैसी होती है? किसी भी तरह के नेम, एड्रेस, डिपार्टमेंट, या गाड़ियों के नंबर MP04, या घरों के एड्रेस LIG K271, अल्फाबेट और नंबर का कॉम्बिनेशन। ठीक है, ETC। ठीक है, तो इसे हम किसके अंदर कंसीडर करते हैं? स्ट्रिंग। तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को स्ट्रिंग कहा जाता है। सिंपल अगर डिफाइन करूं तो व्हाट इज स्ट्रिंग? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को हम स्ट्रिंग बोलेंगे। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर आर कॉल्ड स्ट्रिंग। ध्यान रखना ये चीज, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को स्ट्रिंग कहा जाता है। ये अपने आप में एक टॉपिक है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्ट्रिंग फंक्शन, पर कुछ क्लासेस के बाद, अभी नहीं। बट ये डेटा टाइप में मैंने क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि इसकी भी जरूरत हमें पड़ेगी स्ट्रिंग डेटा को स्टोर करने के लिए। तो ध्यान ये रखना, इट इज अ क्लास नॉट अ डेटा टाइप, बस इतना सा ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमने कुछ ये डेटा टाइप डिस्कस किए, जिसमें से ये जो 4 डेटा टाइप हैं ये इंटीग्रल वैल्यूज के लिए बने हैं, और ये जो 2 डेटा टाइप हैं ये बने हैं हमारे डेसिमल वैल्यूज मतलब फ्लोटिंग वैल्यूज के लिए। यहाँ पे जो अगला डेटा टाइप है कैरेक्टर, वो कैरेक्टर मतलब सिंगल अल्फाबेट्स या कैरेक्टर के लिए बनाया गया है। और यहाँ पे जो बुलियन है ये लॉजिकल वैल्यू को स्टोर करने के लिए बनाया है। और यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ये अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करने के लिए बनाया गया है। तो देयर आर फॉलोइंग डेटा टाइप्स इन जावा।
तो जावा में कुछ ये डेटा टाइप है और इनके मेमोरी बाइट्स क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर जो डेटा टाइप टॉपिक है वो खत्म हो।